साध संगत जी प्यार से कहिए धन अहंकार जी। साध संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है सतगुरु के बिना जीवन अंधकार में। जो भी दासी के चैनल में नए हैं कृपया करके दासी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें। तो आइए सुनते हैं। भारतीय संस्कृति का एक सूत्र वाक्य है, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की इस प्रक्रिया में गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय परंपरा में शिक्षा को शरीर, मन और आत्मा के विकास द्वारा मुक्ति का साधन माना गया है। शिक्षा मानव को उस सोपान पर ले जाती है जहाँ पर अपने समग्र व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। हमारे जीवन को संवारने में गुरु का महत्वपूर्ण योगदान है। सारी दुनिया गुरु गुरु पुकारती है, लेकिन विरला ही गुरु को जानता है। जिससे दीक्षा लेते हैं वह दीक्षा गुरु है, और जिससे सत्य असत्य का बोध प्राप्त हो वह सतगुरु है। सतगुरु हमारे जीवन में वही काम करता है जो आजकल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस करता है। जब कोई रास्ता नहीं सूझता तब हम दिशा जानने के लिए जीपीएस का सहारा लेते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। इसी तरह सतगुरु के शरण में आया व्यक्ति कभी रास्ता नहीं भटकता। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता। हम अभी भी भ्रम में ही हैं और शायद लगातार रहते हैं। यह भ्रम अंग्रेजी का डाउट है, अस्पष्टता है, पता नहीं चल रहा कि इधर जाएं या उधर। यह निर्णय क्षमता हमें सतगुरु प्रदान करता है। सतगुरु जीवन जीने की कला सिखाता है। सब विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या ब्रह्म विद्या प्रदान करता है। सतगुरु शरीर में अवश्य होता है, लेकिन सतगुरु ज्ञान है, शरीर नहीं। मानव रूप में प्रकट सतगुरु प्रेम से भरा हुआ और मनमोहक है। ब्रह्म ज्ञान की दात देने वाले सतगुरु की कृपा से ही जीवन में शांति, सुख, प्रसन्नता और आनंद का आगमन होता है। जय कृष्णामूर्ति हमें हमारी कमजोरी दिखाते हुए कहते हैं, आप किसी गुरु का चयन करते हैं क्योंकि आप भ्रांत हैं और आस लगाते हैं कि आप जो चाहते हैं वह गुरु आपको देगा। आप एक ऐसे गुरु को स्वीकार करते हैं जो आपकी मांग को पूरा करे। गुरु से मिलने वाली परितुष्टि के आधार पर ही आप गुरु को चुनते हैं और आपका यह चुनाव आपकी दृष्टि पर आधारित होता है। आप ऐसे गुरु को नहीं स्वीकार करते जो कहता है आत्मनिर्भर बने, सत्य की खोज करे, जीवन के सत्य को जाने। जिस संशय को जीवन से निकालने के लिए बड़ी उलझने खड़ी रहती है, सतगुरु हमारी उन्हीं उलझनों को दूर करता है। दुनिया के तमाम देशों में विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों को सतगुरु के ज्ञान से प्रभावित किया। स्वयं को गुरु के हवाले कर दो। वह कुएं में कूदने को भी कहे तो तुरंत कूद जाओ। एक सेकंड के लिए भी गुरु की बात को यह विचार आया कि कूदे या नहीं तो समझो हमेशा के लिए चूक गए। सतगुरु के प्रति भरोसा इतना होना चाहिए जितना बचपन में अपने पिता पर करते थे। फिर सतगुरु तो इस परम पिता से मिलवाने वाला है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। कबीर जी ने यह अंगीकार किया और बाद में उपदेश भी देने लगे, लेकिन गुरु के समक्ष मिट्टी की बजाय कुंभ बनकर गए ताकि गुरु ऊपर ऊपर कुछ निखार पैदा कर दे, रंग रोगन कर दे, आकार को और सुंदर बना दे। जब तक समर्पण नहीं होगा, ज्ञान की प्यास नहीं होगी, तब तक सतगुरु को प्राप्त करने के बाद भी हमारी स्थिति पानी में रखी बंद बोतल जैसी ही होगी। रामचरितमानस में इसे बड़े अच्छे ढंग से कहा गया है कि गुरु बिना होए न ज्ञान, तथा गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तथा बिना गुरु कोई भी मनुष्य इस संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में श्री गुरु और उन तक पहुंचने की विधि बताई है। जैसे सूर्य देव संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं,
उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। इसके जीने की कला, जीवन की सार्थकता हम गुरु से ही सीख सकते हैं। गुरु ही वह आदर्श है जो मानव को सही दिशा की ओर प्रवृत्त कर सकता है। आज समाज अनेक विघटनकारी शक्तियों जैसे धर्म, जाति, मानवीय संघर्ष, सांप्रदायिकता, वैमनस्य, तनाव आदि से घिरा हुआ है। इन विघटनकारी एवं नकारात्मक प्रवृत्तियों से भावी पीढ़ी को बचाने एवं उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका है। गुरु का नाम श्रद्धा और निष्ठा को परिपक्व करता है। गुरु अपने शिष्य के भ्रम को दूर कर उसे नष्ट करता है और लोहे को पारस बना देता है। अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की प्रक्रिया में गुरु का बड़ा योगदान है। संसार में भटकने वाले मनुष्यों को तारने के लिए गुरु के समान बंधक नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी महान माना गया है। मनुष्य के उचित मार्गदर्शन में गुरु की प्रभावी भूमिका रहती है। गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है तथा बिना गुरु के कोई कार्य संभव करना मुश्किल है। गुरु हमारे अंत मन को आहत किए बिना हमें सुंदर जीवन जीने योग्य बनाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया गुरु की कृपा से मिलता है। पुरातन काल से चली आ रही गुरु की महिमा को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सतगुरु के बिना जीवन अधूरा एवं अंधकारमय है। जिनके गुरु नहीं होते वो तो जिन्हें नगूरे सासंग जी कहा जाता है। तो आइए, सतगुरु की कृपा दृष्टि मिली तो आज सतगुरु ने हमें एहसास किया, ये ज्ञान जब मिला तो जीवन का ये अंधकार जब मिटा तो प्रकाश ही प्रकाश जीवन में फैल गया। तो आइए, जो भी दासी की इन विचारों से प्रभावित होकर इस गुरु के दर्शन के अभिलाषी हों तो सभी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के शिष्य सासंग जी बन सकते हैं। तो आइए हम सब प्रयास करें कि जो भी रूहें भटकी हुई है वो सब सतगुरु के चरणों से जुड़ जाए। दासी यही अरदास विनती पूरे संसार के लिए करती है कि सबका जीवन सुखमय हो, सभी खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी सभी सुमिरन में साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।